कि वो जो योगी ने यहाँ पे एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर एक कितनी बुरी तरह तिलमिलाए थे। और ये क्यों तिलमिलाए थे अभी आपकी समझ में आ जाएगा। वो वीडियो दो आपके भ्रम तोड़ेगा। एक तो ये कि जो बटे थे तो उनकी क्या हालत हो गई, कैसे वो कटे हैं, वो अभी आप देखिएगा कि इस्लाम में छुआछूत नहीं होती, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो वहां पर उनको किस तरह से अछूत समझ के पाकिस्तान में हिंदुओं को डील किया जा रहा है कि उनको जो फेंके हुए बर्तन होते हैं जो वो रिजेक्ट कर देते हैं, टूटे फूटे, उन बर्तनों में वो खाना खाते हैं बटोर कर। और उसके अलावा उनके बाल तक नहीं काटे जाते, उनको खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता। और देश के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और 5 साल पहले जब हमारा हम लोगों का शो ये शुरू हुआ था, जब लाइव विश्लेषण, तो महाराष्ट्र में ही चुनाव हो रहे थे, इसलिए हम कह रहे हमारा शुरुआती व्यूवर्स महाराष्ट्र के ही थे। महाराष्ट्र में अब चुनाव है और हम लोग ये मानते हैं कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। वो यूपी के बाद देश में सबसे बड़ा विधानसभा है, सबसे ज्यादा संख्या में सांसद देने वाला है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम कहते हैं शाह और पवार के बीच का भी एक द्वंद्व है और यूं कहें कि एंटी गैंग के रीढ़ टूटने का है। वहां पर पूरी तरह से पूरी राजनीति, कल हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की किस तरह से नए पाकिस्तान बनाने का खेल शुरू हुआ है, लेकिन वहां जिस तरह से अमित शाह ने आज ताल ठोका है और मोदी जो समझा रहे हैं योगी की बात को आगे बढ़ाते हुए, उसका असर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा, और वो पूरे देश का मुद्दा है मनीष जी, वो पूरे देश का मुद्दा है कि वो जो योगी ने यहाँ पे एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर एक कितनी बुरी तरह तिलमिलाए थे। और ये क्यों तिलमिलाए थे अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि वो आज की बात नहीं है, वो आज पिछले 77 साल से 1947 से 2024 आज भी हिंदू जहां पे बटे वहां पे कटे, और वो आज तक वो रो रहे हैं। उसका एक एक बिल्कुल बड़ा बड़ा क्या कहूं, बड़ा शर्मनाक उदाहरण है, बड़ा दुखद उदाहरण है, वो पाकिस्तान से सामने आया है कि वहां पर जरा जो एक वो वीडियो दो आपके भ्रम तोड़ेगा। एक तो ये कि जो बटे थे तो उनकी क्या हालत हो गई, कैसे वो कटे हैं, वो अभी आप देखिएगा। और उसके अलावा मनीष जी एक जो यहाँ पाखंड होता है जिसको लेकर यहाँ बड़ा नाटक करते, बड़े बड़े मुल्ला के बैठ जाते हैं कि इस्लाम में छुआछूत नहीं होती, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो वहां पर उनको किस तरह से अछूत समझ के पाकिस्तान में हिंदुओं को डील किया जा रहा है। और उसमें सबसे खास बात आपको देखकर उस आदमी को ताजुब होगा कि जिसकी मैं बात सुनवाने जा रहा हूं कि वो एक यूट्यूबर है, जो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है वो आदमी। और वो आदमी वहां पर वो क्या हालात है जरा देखिए, उसको फिर बात करते हैं। क्या मुझे इसका बताएं, ये क्या चक्कर है, मतलब बर्तन वगैरह इसका बताएं ना, वो क्या सीन है, कैसे? मतलब यही है कि जब हम यहाँ रहते हैं ना, क्या बर्ताव होता है? हाँ, तो हमें एक तो मोस्टली जो जितने भी मुसलमान हैं ना तो हमारे बाल काटते हैं और ना ही इनके साथ हम चारपाई पे बैठ सकते हैं और ना ही इनके साथ खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो तो अक्सर आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा। अब तो ये नॉर्मल सी बात है भाई। ये कहते हैं कि आप लोग कलमा नहीं पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, इसलिए हम जो है आप लोगों के साथ नहीं खाना खा सकते। पाक नहीं हो। हाँ, तो बस इतना ही है, जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। मतलब अगर खाना वगैरह खाना हो तो आप अपना बर्तन घर से हाँ, हमारे घर से बर्तन जो होते हैं ले आके आते हैं, नहीं तो इनके रखे होते हैं। वो कैसे होते, साफ होते हैं? बस नहीं, साफ़ कहाँ होते हैं, धोने पड़ते हैं खुद को, वो तो हाथ ही नहीं लगाते हैं हमारे बर्तन। नए होते हैं ना? नहीं नहीं, पुराने इनके जो यूज़ से ख़त्म हो जाए वो होते हैं, जो मतलब ये फेंक देते हैं ना, वो फिर हमारे लिए रख देते हैं ना। फिर आप हाँ, जो मतलब जो प्याली कोप वगैरह जो टूटा हुआ ना, पता है क्या है इसमें, कहीं ना कहीं हमारा भी है, क्योंकि हम गरीब कम्युनिटी है और हम अपने बर्तन नहीं खुद परचेज़ करके रख सकते, तो हमें थोड़ा सा इसमें जो है वो अब थोड़ा सा हाथ आगे करना होगा, क्योंकि हम लोग जो है अपने नए बर्तन लेके रखें और कोशिश ये करें कि जब इस तरह का मसला हो तो हम ना खाएं, खुद घर जाके खाएं। तो वो हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हम नहीं देख रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली यही कहता हूँ कि इसमें जो है ना हमारा अपना भी कुछ कर्तव्य है, हमें भी कुछ करना चाहिए। मकसद के देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कोई करता है तो देखिए बहुत दुखद बात है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है ना हम अपना कोई बिज़नेस क्रिएट करें, अपना कोई काम करें जिससे किसी के नीचे काम करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। ये सोच लीजिए मनीष जी कि ये स्थिति है वहां पर कि उनको जो फेंके हुए बर्तन होते जो वो रिजेक्ट कर देते हैं, टूटे फूटे, उन बर्तनों में वो खाना खाते हैं बटोर कर। और उसके अलावा उनके बाल तक नहीं काटे जाते, उनको खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता। और दर्शकों आपको सुनकर ये ताजुब होगा कि 1947 तक इन जमीनों के मालिक इनके ही बाप दादे थे। ये जमीनें हिंदुओं की हुआ करती थी
और उन हिंदुओं पे आज की तारीख में मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। और ये वहां पर किस हालत में, केवल उनके नौकर नहीं है, ये उनको अछूतों से बदतर वो आज की तारीख में 2024 में रखे हुए हैं। तो ये है इस्लाम का सच कि मुसलमान जब ताकत में आता है, और उसने क्या बताया मनीष जी कि वो कहते हैं कि तुम क्योंकि कलमा नहीं पढ़ते हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इसलिए तुम अछूत हो। तो वो जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे एक मंत्र शुरू किया है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब कटोगे को ऐसा थोड़ी तलवार, कि किस तरह का कितना बुरा परिणाम होगा। ये पाकिस्तान का ये वीडियो आपको बता रहा है। मेरे कुछ इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि उन जमीनों के जो मालिक थे, ये हिंदू उन जमीनों के मालिक थे। और 47 में वो जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी और वहां पे वो जिन्ना, इन्होंने मिलकर बांटा हिंदुओं को। जो बांटा तो उनकी संतानें कैसा काट रही हैं वो आपने अपनी आंखों से देखा और सुना। तो इतना भयानक परिणाम है। और इससे ज्यादा भयानक परिणाम आपको अब हिंदुस्तान के अंदर का जरा एक देखिए कि क्या क्या काम चल रहा है, कि बांट के कैसे काट रहे हैं। ये जरा आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आज की तारीख में आजाद हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा भी कर सकता है जैसा वो मुसलमान मंत्री इंडी गैंग की सरकार में कर रहा है। बिल्कुल, जरा इसको पहले देख लेते हैं। ये झारखंड की तस्वीर है। दे रही है। बाबा क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा यहाँ यही है, क्या? जैसे हम कुआं लिखा है, अरे बाबा रो नहीं। कुआं लिखा है, कुआं में तो वो नहीं मिला ना, कहाँ कुआं में मिला, लेके गए वहाँ, मतलब हिंदू समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। किसने कहा है? मंत्री यहाँ का आप कहाँ गए, कब गए बताइए? हसन अंसारी। क्या कब गए आप उनके पास? ये रहे 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आप गए कुआं मांगने? तो क्या कहा? बोले हिंदू से समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। तो आपने कहा नहीं कि मैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या बोले, उसको जब बोल दिया हिंदू समाज है, कुआं नहीं मिलेगा, तो क्या बोलेंगे हम? और हम कुछ नहीं बोले, न अगुआवास मिल रहा है, न हर कुछ मिल रहा है। अगुआवास मामला को ज्यादा करके मिलता है, उसके बाद संथाल को कम मिला, उसके बाद हम लोग घटवाल समाज को किसी को नहीं मिला। दिखाइए अभी तक एक भी कुआं इतना खेत भारी पत्ती पड़ा हुआ, कुआं रहता था हम फसल नहीं लगाते इसमें। पूरा यहाँ बारी खाली है, कुआं रहता तो फसल लगाते हैं ना, पानी हमको सिंचाई से मिलता तो लगाते हैं फसल। हम लोग आलू लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, मिर्चियाँ लगाते हैं, और भी कुछ लगा सकते थे। बस हमारा यही कहना है। तो अब आपकी बारी है, चुनाव में आपको बोलना है। हाँ, अभी आएंगे ना सब नेता आपसे मांगने वोट, मांगिए उससे कुआं। वो बोल भी करेंगे ऐसे, अरे निशिकांत दुबे तो दिए वोट, उनको निकल गया वो जीत के। अब हमारा आ रहा है गंगा नारायण सिंह, उसको भी वोट देंगे हम लोग। नहीं, वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन कुआं मांगिए अपने लिए। ठीक, बोले कुआं दोगे तब वोट। ठीक। मतलब ये स्तर हो गया है कुआं के लिए हिंदुओं को। ये जरा समझिए मनीष जी, ये जो बटोगे तो कटोगे का मैं परिणाम बता रहा हूँ। ये आज की तारीख में जिंदा है वो आदमी, वो मंत्री है झारखंड की सरकार में, उसका नाम है हसन अंसारी। और वो बुजुर्ग बताते बताते वो रोने लगे। वो कोई रिश्तेदार नहीं है, वो बता रहे हैं कि जिस समय मैं उनके पास गया, मुझको कुछ लोग लेके गए, तो उसने कहा कि भगाओ इसको यहाँ से, ये हिंदू है, इसके यहाँ कुआं नहीं मिलेगा। तो उसको, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए उसको कुआं नहीं मिलेगा। यानी झारखंड की पूरी सरकार वो सारा पैसा, अपना सारे संसाधन, जो आज की तारीख में मनमोहन सिंह, आपको याद होगा 2005 में कह के गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो वो आज भी जहां जहां सरकार इनकी है वहां पर ये इस तरह से काम कर रहे हैं कि हिंदुओं को भगा दिया उसने। और वो बुजुर्ग ने कितने 5 साल कितनी पीड़ा में काटे होंगे कि उसके यहाँ कुआं नहीं है, तो वो इसीलिए उसकी आंखों से आंसू आ गए। कोई जवाब है इनके पास। और आपको फिर याद दिला दें, ये 5 साल पहले जो वहां पे इंडी गैंग की सरकार बनी थी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी, वो केवल बांट के ही बनी थी कि तुम फलाने
तुम आदिवासी, तुम पिछड़े, तुम पिछड़ी की ये जात, तुम पिछड़े की वो जात। तो ये किस तरह से बांट के सरकार बनाते हैं, और जब इनके हाथ में ताकत आती है तो ये किस तरह आपको काटते हैं। ये उस बुजुर्ग के आंसू बता रहे हैं, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। और इसलिए आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का जो चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, या प्रधानमंत्री मोदी जो संदेश महाराष्ट्र में दे रहे हैं, तो वो कोई चुनावी लफाजी नहीं, जैसे ये बैठ के 5 से 11 यहाँ पे बैठ के टेलीविजन पे बताते हैं। ये टेलीविजन वाले आपको कभी ये सच नहीं दिखाएंगे, जो है कि यूट्यूबर आपको दिखा रही है। ये अदिति त्यागी पुरानी पहले थी, तो आज की तारीख में यूट्यूब आपको बता रहा है सच। आपने कहीं देखा किसी न्यूज चैनल पे आपने ये खबरें देखी कि हिंदू समझकर वहां पे भगा दिया गया जब जाना गया कि हिंदू है, और मुसलमानों को केवल दिया जा रहा है? ये खबर यहाँ के न्यूज चैनल आपको कभी नहीं दिखाएंगे, ये सच भी नहीं बताएंगे। तो ये है जमीनी सच, जिसके लिए, क्योंकि ये न्यूज चैनल बेशर्मी के साथ वही सेकुलरिज्म की गांजा पिए बैठे हुए हैं, ये आपको इस तरह का सच नहीं बता रहे। तो मजबूरन चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हो या केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, उनको ये सच बोलना पड़ रहा है कि बटोगे तो कटोगे। और उस पर जब वो बोलते हैं तो ये न्यूज चैनल कैसा ज्ञान बांटते हैं कि अरे ये नहीं कहना चाहिए, ये ऐसा हो गया, फलाना हो गया। तो ये बिल्कुल कहना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि चुनाव हमेशा हिंदू मुसलमान पे ही होना चाहिए, और बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि ये नंगे हो, इनके राक्षसपना बिल्कुल साफ उभर कर सामने आए। जैसे आप अभी झारखंड में उन बुजुर्ग के आंसुओं में उन नंगेपन को देख रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं से भी उसको राजनीतिक नहीं दिखा सकता, वो इतना इनोसेंट आदिवासी है। अब सोचिए कितनी बड़ा सच है सर है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जब आज रांची में थे तो वहां एक नारा लगने लगा कि हम रांची को कराची नहीं बनने देंगे। कराची सिंध की राजधानी थी, और ये तस्वीर रांची से आई है। इस तस्वीर ने आज बहुत कुछ साफ किया कि झारखंड में प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों ने क्यों नारा लगाए कि हम कराची को कराची नहीं बनने देंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों यूट्यूबर्स के जो ये 2 फ्रेम के वीडियो हैं वो आंखें खोल देगा पूरे भारत की। और इसीलिए ये जो बटोगे तो कटोगा के का जो नारा अमित शाह योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसे नरेंद्र मोदी कहां तक ले गए इसको समझना बहुत जरूरी है कि वो नरेंद्र मोदी उसे क्यों उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये दोनों ये जो आपको हम लोगों ने क्लिपें दिखाई, ये चीख कर केवल यही संदेश दे रहे हैं कि अगर एक न रहे तो बहुत बुरे हालात आपको सामने आपका इंतजार कर रहे हैं।